हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी जो लास्ट यूनिट है दैट इज यूनिट नंबर 6। उससे स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 4 और 5 में हमने इंडक्शन मशीन्स पढ़ा था। यूनिट नंबर 4 में हमने पढ़ा था 3 फेस इंडक्शन मशीन और यूनिट नंबर 5 में हमने देखा था कि हाउ अ सिंगल फेस इंडक्शन मशीन बेसिकली वर्क्स। तो अब आपकी जो लास्ट यूनिट है वो है यूनिट नंबर 6 एंड दैट इज अबाउट सिंक्रोनस मशीन। तो मैंने आपको बोला था कि जो हमारा जो जनरेटिंग स्टेशन होता है उसमें जो जनरेटर्स वगैरह यूज होते हैं वो कौन से जनरेटर होते हैं? सिंक्रोनस जनरेटर। जहाँ पावर हम जनरेट करते हैं वहां पर सिंक्रोनस मशीन यूज होती है। तो उसके बारे में हम सिंक्रोनस मशीन के बारे में पढ़ेंगे और बीच में थोड़ा थोड़ा हम कोरिलेशन पढ़ते रहेंगे 3 फेस इंडक्शन मशीन से भी। क्या कोरिलेशन है? क्योंकि अब आपको मशीन्स का बेसिक आइडिया हो चुका है, क्योंकि हमने जो मशीन्स की जो बेसिक थ्योरी पढ़ी थी स्टार्टिंग में वो सारी मशीन के लिए कॉमन है। चाहे वो इंडक्शन मशीन हो, चाहे वो सिंगल फेस इंडक्शन मशीन हो, 3 फेस हो या फिर सिंक्रोनस मशीन हो, सबके लिए कॉमन है। जो जो बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी मशीन की वर्किंग का, मैंने आपको बोला था वो कॉमन रहेगा। अब और मैं आपको मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर या उसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक जो सिंक्रोनस मशीन होती है उनके उनका विजुअल इफेक्ट एक बताऊंगा थ्रू सम वीडियोस। सो आपको विजुअली रियलाइज करने का मौका मिलेगा कि कैसे एक स्टेटर क्या होता है, रोटर क्या होता है, कैसे फील्ड जनरेट हो रही है और एक्चुअल में हो कैसे रहा है। तो एक थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दूंगा मे बी इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि एक सिंक्रोनस मशीन, आपको पता है कि एक इंडक्शन मशीन में क्या पार्ट्स होते हैं? एक होता है स्टेटर और एक होता है रोटर। सिमिलरली एक सिंक्रोनस मशीन में भी एक होता है स्टेटर और एक होता है रोटर। सिंक्रोनस मशीन में भी दो पार्ट। इंडक्शन मशीन में क्या करते थे कि जो स्टेटर होता था उसमें हम 3 फेस आर्मेचर वाइंडिंग, बैलेंस्ड 3 फेस आर्मेचर वाइंडिंग उसमें डिजाइन करते थे, उसमें पुट करते थे। और फिर एक 3 फेस आर्मेचर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता था रोटर में और ये सब चीजें होती थी। लेकिन एक सिंक्रोनस मशीन में हम देखेंगे कि सपोज हम सिंक्रोनस मोटर की बात करते हैं तो जो स्टेटर होता है उस पे 3 फेस आर्मेचर वाइंडिंग होता है और जो रोटर होता है उस पे हम डीसी फील्ड वाइंडिंग रखते हैं, उसको बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग, डीसी फील्ड वाइंडिंग। अब यहाँ पर 3 फेस जो रोटर पे 3 फेस जनरेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम डीसी को यूज करते हैं और डीसी एक्साइटेशन एक एक्स्ट्रा देते हैं। अच्छा, सिंगल फेस इंडक्शन मशीन में सॉरी इंडक्शन मशीन में हमने देखा था कि सिंगली एक्साइटेड होते थे इंडक्शन मशीन। यानी कि मैंने आपको बताया था 3 फेस इंडक्शन मशीन की सपोज मैं बात करूं तो हम स्टेटर को जैसे ही सॉकेट से जोड़ते थे, 3 फेस सप्लाई जैसे ही स्टेटर में दी, दैट इज इट। उसके बाद में हमको कुछ और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली एक जैसे ही 3 फेस सप्लाई आप स्टेटर को देते थे तो एक आरएमएफ जनरेट होता था। उस आरएमएफ की वजह से वो आरएमएफ फिर फ्लक्स लिंकेज उसका जो रोटर के साथ होता था, स्टेशनरी कंडक्टर्स के साथ, और फिर रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ, फैराडेज लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देयर विल बी सम इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटर एंड हेंस द रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग। तो यही जो चीजें हैं, ये ये ऐसा होता था और आपने देखा फिर टॉर्क जनरेट हो जाता था रोटर तक। तो आपने देखा केवल एक एक्साइटेशन हमने इंडक्शन मशीन में दी थी, ठीक है। लेकिन एक सिंक्रोनस मशीन में हमको दो एक्साइटेशन देनी पड़ती है, ठीक है। एक तो हम जो 3 फेस जो जैसे इंडक्शन मशीन में जो 3 फेस सप्लाई देते थे वैसे के वैसे, अगर मैं सिंक्रोनस मोटर की बात करूं तो एक तो 3 फेस सप्लाई स्टेटर को जो मिल रही है वो, दूसरी एक डीसी एक्साइटेशन एक अलग से सिंक्रोनस मशीन में देना पड़ता है, ठीक है। ये एक चीज है जो आप पॉइंट टू बी नोटेड है कि आप इसको नोट कर सकते हैं कि दो एक्साइटेशन सिंक्रोनस मशीन में देनी पड़ती है। एक और चीज कि इंडक्शन मशीन मैंने आपको बोला एक बार आपने एक्साइटेशन दे दी तो अपना आप आरएमएफ जनरेट होगा, अपने आप इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा और रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग। तो वो एक सेल्फ स्टार्टिंग मशीन होगी। लेकिन सिंक्रोनस मशीन को बोलते हैं कि सिंक्रोनस मशीन इज नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग मशीन। क्यों? क्योंकि हम अगर स्टेटर को एक सप्लाई देते हैं तो मशीन घूमने नहीं लगती, उसका रोटर नहीं घूमता है जब तक कि हम एक्सटर्नली एक डीसी एक्साइटेशन, जो हमने बोला ना डबल एक्साइटेशन होता है सिंक्रोनस में, तो एक्सटर्नली एक डीसी एक्साइटेशन जब तक नहीं देते जब तक सिंक्रोनस मशीन का रोटर घूमने नहीं लगता है। तो ये ड्रॉबैक आप ये मतलब ड्रॉबैक क्या है, ये इनका फीचर है, ये अलग हर एक का अपना अलग ऑपरेशन होता है, कैसे ऑपरेट होती है मशीन्स। तो इसका ये है कि दिस इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, मींस यू नीड टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा एडिशनल डीसी एक्साइटेशन, तभी जाके वो मशीन घूमने लगेगी। अच्छा, सिंक्रोनस मशीन, वाई इज इट कॉल्ड सिंक्रोनस?
बिकॉज ये क्या है, ये हमारे सप्लाई फ्रीक्वेंसी के साथ सिंक्रोनाइज्ड होती है, और जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है इसकी सेम फ्रीक्वेंसी होती है मशीन की, और एक फिक्स्ड, एक कांस्टेंट स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड पे ही ये मशीन हमेशा घूमती है, और उसको बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। आपने हमने पढ़ा था सिंक्रोनस मशीन का फॉर्मूला क्या था सिंक्रोनस स्पीड का, ns इक्वल्स टू 120 इंटू एफ डिवाइडेड बाई पी, बस। तो ये फिक्स हो गया। अब उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, पोल्स आपने जब डिजाइन किए तो फिक्स्ड हो गए, तो आपकी सिंक्रोनस मशीन की स्पीड जो है, दिस सिंक्रोनस मशीन इज अ कांस्टेंट स्पीड मशीन, एक कांस्टेंट स्पीड में ही वो घूमती है, दैट इज वो हमेशा सिंक्रोनस मशीन हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पे घूमेगी। यहाँ पर कोई स्लिप फ्लिप का चक्कर नहीं है, जैसे इंडक्शन मशीन में स्लिप रोल प्ले करती थी, तो आपने देखा था हम एज अ ट्रांसफार्मर उसको कर रहे थे, और फिर हमने देखा था कि स्लिप पे इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी मतलब रोड रनिंग कंडीशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू चेंज हो रही थी, जो लीकेज रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू चेंज हो रही थी, है ना। तो ये सारी चीजें जो है हमारा ये ऑल्टर कर रही थी रनिंग कंडीशंस में एक इंडक्शन मशीन में, लेकिन यहाँ पर कोई स्लिप वाला सीन ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ही स्पीड घूमेगी, एक ही स्पीड पे मोटर मशीन घूमेगी, और उस स्पीड का नाम है सिंक्रोनस स्पीड, एंड दैट इज गिवन बाय ns इज इक्वल टू 120 इंटू एफ डिवाइडेड बाय पी। ओके, सो अब हम थोड़ा सा, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि क्यों ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है मशीन, ठीक है, डबल एक्साइटेशन का क्या रोल है, फिर कैसे मशीन ऑपरेट करती है, एक सिंक्रोनस मोटर कैसे ऑपरेट करती है, एक सिंक्रोनस जनरेटर कैसे ऑपरेट करता है, ये सब चीजें मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन इसका इसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो मैंने जैसे आपको मैंने पहले ही बोल रखा है कि एक सिंक्रोनस मशीन में भी दो पार्ट होते हैं, दैट इज वन इज स्टेटर एंड अनदर वन इज रोटर। स्टेटर पे आप एक थ्री फेस वाइंडिंग, जैसे कि इंडक्शन मशीन में थी वैसे कि वैसे थ्री फेस आर्मेचर वाइंडिंग आप स्टेटर पे रखते हैं, और रोटर पे मैंने आपको बोला है कि हम फील्ड वाइंडिंग रखते हैं जिसपे डीसी एक्साइटेशन दिया जाए। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन जो बनता है वो ये क्वेश्चन बनता है कि सर ऐसा क्यों नहीं किया कि जो फील्ड वाइंडिंग जो मैंने रोटर पे जो मैंने फील्ड वाइंडिंग दी है, मैं रोटर पे नहीं देके मैं फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पे रख देता हूं, और जो स्टेटर पे जो आर्मेचर वाइंडिंग पड़ा था उसको उठा के मैं रोटर पे रख देता हूं। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि अभी तक मैं क्या कर रहा था कि जो आर्मेचर वाइंडिंग थी, थ्री फेस आर्मेचर वाइंडिंग जो थी, उसको मैंने स्टेशनरी स्टेटर पे रखा हुआ था, क्योंकि हमें पता है कि स्टेटर होता है स्टेशनरी और रोटर होता है रोटेटिंग। तो हमने स्टेशनरी स्टेटर पे थ्री फेस आर्मेचर वाइंडिंग रख रखी थी। अब मैं क्या कह रहा हूं, और थ्री फेस वाइंडिंग स्टेशनरी स्टेटर पे थी, और जो फील्ड वाइंडिंग थी, जो डीसी एक्साइटेशन जिसको दिया जा रहा था, फील्ड वाइंडिंग जो थी वो मैंने रोटर पे रख रखा था, जो कि रोटेट होता है। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि जो रोटर वाइंडिंग, जो फील्ड वाइंडिंग है उसको हम स्टेटर पे रख देते हैं, और आर्मेचर वाइंडिंग को हम रोटर पे रख देते हैं। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? और अगर नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कब कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं? ये एक आपके क्वेश्चंस होने चाहिए, इस पे आपको सोचना चाहिए। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि हम लार्ज साइज सिंक्रोनस मशीन जो होती है उनमें हम जनरली ऐसा नहीं करते हैं, उनमें हम जनरली एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं, वो ये कि स्टेटर पे हम रखते हैं रोटेटिंग, स्टेटर पे हम रखते हैं आर्मेचर फील्ड, थ्री फेस आर्मेचर वाइंडिंग, और रोटर पे हम रखते हैं फील्ड वाइंडिंग जिसपे डीसी एक्साइटेशन दिया जाए। इसका क्या मतलब? अब उल्टा क्यों नहीं किया? क्योंकि देखिए, रोटर क्या है आपको पता है कि रोटेटिंग है, स्टेटर है स्टेशनरी। अब रोटेटिंग एक रोटेटिंग स्ट्रक्चर पे अगर मैं कोई भी वाइंडिंग रखता हूं, सपोज मैंने थ्री फेस वाइंडिंग स्टेटर पे नहीं रख के रोटर पे रख दिया, तो आपको पता है कि अब इसके थ्री टर्मिनल्स होंगे, थ्री फेस वाइंडिंग से तीन टर्मिनल्स निकले, ठीक है। अब उन तीन टर्मिनल जब वो थ्री फेस वाइंडिंग मैंने रोटर पे रखी, तो रोटर घूम रहा है तो वो थ्री फेस वाइंडिंग भी घूमेगी। अगर मैंने रोटर घूमने लगा, क्योंकि ऑब्वियसली कोई मशीन है, मैंने डिजाइन कर रहा हूँ बना रहा हूँ, तो उसका रोटर तो घूमेगा ही ना, मशीन तो यही तो कर रहा है। तो अगर रोटर मेरा घूम रहा है तो थ्री फेस आर्मेचर वाइंडिंग भी घूमेगी, क्योंकि जो वो रोटर के ऊपर पड़ी हुई है। और अब जो उसके जो थ्री टर्मिनल्स जो निकलेंगे जिससे मैं सप्लाई बाहर लूंगा, और वो थ्री टर्मिनल्स भी घूम रहे हैं। और मैंने आपको बोला है कि अगर रोटेटिंग टर्मिनल्स में से अगर आपको लोड कनेक्ट करना है और अगर सप्लाई लेनी है, तो उसका क्या तरीका है? स्लिप रिंग्स यूज करने का, स्लिप रिंग्स ब्रश अरेंजमेंट, स्लिप रिंग यूज करो, ब्रशेज यूज करो, और उससे हम ले लेते हैं। यही कर रहे थे हम,
रोटेटिंग टर्मिनल में से अगर कुछ लेना होता है तो हम स्लिप रिंग्स यूज करते हैं उसमें, जैसे कि आपने डीसी मशीन में भी पढ़ा होगा कम्यूटेशन वगैरह, और फिर हमने स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में भी देखा स्लिप रिंग्स यूज की हमने। तो ये अब अगर 3 टर्मिनल है, अगर मैं 3 फेज वाइंडिंग रखी हुई है सपोज रोटर के ऊपर, तो 3 फेज वाइंडिंग के 3 टर्मिनल होते हैं, तो मेरे को 3 स्लिप रिंग चाहिए होगी और 3 ब्रश चाहिए होंगे, 3 स्लिप रिंग अरेंजमेंट और 3 ब्रश अरेंजमेंट, ठीक है, ये मेरे को चाहिए होगा। अब अगर सपोज करो उसी रोटर में मैं एक डीसी वाइंडिंग रखता हूँ, एक फील्ड वाइंडिंग रखता हूँ जिसमें मेरे को डीसी एक्साइटेशन देना है, तो फील्ड वाइंडिंग में कितने टर्मिनल होंगे? 2 टर्मिनल, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 2 टर्मिनल आएंगे। अब 2 टर्मिनल के लिए मेरे को 2 स्लिप रिंग्स चाहिए और 2 ब्रशेस चाहिए। तो आप बताओ कि विच इज मोर कॉम्प्लेक्स, 3 स्लिप रिंग्स, 3 ब्रशेस, ब्रशेस के अलग लॉस होंगे, ब्रशेस लॉस भी होते हैं, या 2 स्लिप रिंग या 2 ब्रशेस। एक और चीज कि जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है इसको आप बोलते हैं पावर वाइंडिंग, ये मैक्सिमम आपका पावर कैरी करता है, तो ये बल्की होती है, ये भारी होती है, और ये ज्यादा करंट, मैक्सिमम जो पावर ड्रॉइंग कैपेसिटी होती है वो इसकी ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा करंट ड्रॉ करता है। फील्ड वाइंडिंग बहुत कम करंट, डीसी करंट व्हीकल फ्लो बहुत कम करंट ड्रॉ करता है। आर्मेचर वाइंडिंग, मेजॉरिटी ऑफ द पावर हैंडलिंग इज डन बाय आर्मेचर वाइंडिंग। किसी भी मशीन में जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसको डिजाइन ऐसे किया तो ज्यादा पावर वो एब्जॉर्ब कर सके, जले ना, ऐसा नहीं ज्यादा करंट आ जाए जल जाए वो, तो उसको हैंडल कर सके। तो इस ये आर्मेचर वाइंडिंग, और अगर ज्यादा करेंगे तो वो थिकर होगी, करंट कैरिंग अगर कैपेसिटी अगर आप बढ़ा दोगे किसी की, थिकर वाइंडिंग्स यूज करोगे तो ऑब्वियसली वो भारी होगी। अब वो भारी, अब एक तो आपने फील्ड वाइंडिंग है जो कि हल्की है, एक है आर्मेचर वाइंडिंग जो कि भारी है। अब इस भारी सी आर्मेचर वाइंडिंग को आपने रोटर पर रख दिया, एक तरफ आपने हल्की सी फील्ड वाइंडिंग को रोटर पर रख दिया। अब किस में रोटर इजीली रोटेट कर पाएगा? ऑब्वियस ही बात है कि रोटर इजीली फील्ड वाइंडिंग के केस में रोटेट करेगा, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग इतनी भारी है, अब वो एक भारी चीज आप पे पड़ी है और अब आपको रोटेट होना है तो आपको दिक्कत ज्यादा आएगी, और एक हल्की सी चीज आपके ऊपर पड़ी है तो आपको रोटेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई बात समझ में? तो इनर्शिया, भारी चीज आपने रख दी, एक तो बहुत ज्यादा भारी चीज, ऑलरेडी वो स्टेटर जो रोटर है वो खुद भी बहुत भारी है, आपने उसके ऊपर वाइंडिंग और वाइंडिंग लपेट दी उसके ऊपर भारी भरकम, तो उसके उसका रोटेशन में उसका जबरदस्त, उसका रोटेशन में बहुत दिक्कत आएगी उसको, मैकेनिकल लॉसेस हो जाएंगे, वेयर एंड टियर ज्यादा हो जाएगा, मेंटेनेंस ज्यादा मांगेगा, ये सब चीजें दिक्कत होने लगी। और ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बोला आर्मेचर करंट इतनी हाई पावर कैरिंग वो है, तो वो ज्यादा पावर कैरी करता है तो ऑब्वियसली ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा, और जितना ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा स्लिप रिंग्स और ब्रश अरेंजमेंट की साइजेस भी उतनी ज्यादा हो जाएगी, तो उतना बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो ये सब चीजें अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, फील्ड वाइंडिंग को तो रखा रोटर पे और आर्मेचर वाइंडिंग को आपके रखा स्टेटर पे। क्यों? क्योंकि स्टेटर पे अगर भारी चीज भी रख देंगे तो स्टेटर तो स्टेशनरी, उसको तो घूमना तो है नहीं, तो भारी चीज भी पड़ी तो कोई दिक्कत है नहीं, आया समझ में? और स्टेटर से हमको कुछ ड्रॉ करना नहीं है, भारी चीज पड़ी है तो वो आराम से पड़ा है, उसमें कोई मैकेनिकल वियर एंड टियर हो नहीं रहा है उसमें, ये सब दिक्कत उसमें नहीं हो रही। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं कि ऐसा क्यों नहीं करता। अच्छा, अगर मैं यही बोलूं कि यही अगर सिंक्रोनस मशीन की रेटिंग बहुत कम रेटिंग की सिंक्रोनस मशीन है, बहुत लो रेटिंग की सिंक्रोनस मशीन है, तो आर्मेचर करंट को ज्यादा, आर्मेचर वाइंडिंग भी ज्यादा भारी होगी नहीं, उसको ज्यादा करंट ड्रॉ करना है नहीं, तो वो भी फील्ड वाइंडिंग जितनी जितनी हल्की हो जाएगी। तो उस केस में अगर आपकी इच्छा हो तो आप आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पे भी रख सकते हो, और रोड और फील्ड वाइंडिंग को स्टेटर पे भी रख सकते हो, आपकी इच्छा अनुसार वो रख सकते हो, चलेगा वो भी। लेकिन अगर भारी मशीन है तो नहीं रखते हैं, ताकि मशीन की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए। ओवरऑल बेसिक पॉइंट है, मशीन की एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए भारी मशीन में हम नहीं रखते हैं, ठीक है? यहां तक समझ में आया? तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों हम जो है आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पे रखते हैं और फील्ड वाइंडिंग को रोटर पे रखते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग। तो यही मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पर जो आगे जो राइटिंग में मैंने लिखा है वो भी यही है, आप देख सकते हो कि इट इज अ डबली एक्साइटेड मशीन, फ्लक्स इन दिस मशीन में चेंज, रोटर दिस रोटर वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू डीसी एक्साइटेशन एंड इज कॉल्ड फील्ड कॉइल। अब देखिए ये दो कॉइल है, एक स्टेटर है, स्टेटर पे वही बैलेंस्ड 3 फेज वाइंडिंग होगा पूरा इसके पेरिफेरल पे,
बैलेंस थ्री फेज वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग जो आपने सब पढ़ा है वही चीजें जो बेसिक मशीन के लिए। और रोटर के लिए फील्ड वाइंडिंग होगा, एक डीसी वाइंडिंग होगा, ठीक है। ये अब आप देख सकते हो ये एक। अब जो सिंक्रोनस मशीन होती है वो बेसिकली दो टाइप की होती है। जैसे इंडक्शन मशीन दो टाइप की थी, कैसे, एक तो स्क्विरल केज इंडक्शन मशीन थी, एक थी स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन। सिंक्रोनस मशीन भी दो टाइप की होती है, एक होता है सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन, दूसरा होता है सेलिएंट पोल टाइप सिंक्रोनस मशीन। जैसे इंडक्शन मशीन भी रोटर स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती थी कि रोटर स्ट्रक्चर कैसा है, स्टेटर तो सबका सेम है, इंडक्शन मशीन में स्टेटर तो दोनों सेम होता है, रोटर कैसा है उसके आधार पर उन्होंने बोला अगर स्क्विरल केज टाइप है तो स्क्विरल केज, अगर स्लिप रिंग टाइप है तो स्क्विरल के स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मशीन हो गया। सिमिलरली सिंक्रोनस मशीन भी दो तरीके की होती है डिपेंडिंग ऑन इट्स रोटर स्ट्रक्चर। अगर रोटर एक सिलेंड्रिकल रोटर है तो सिलेंड्रिकल रोटर टाइप सिंक्रोनस मशीन होगी, और अगर सेलियन पोल टाइप रोटर है तो वो सेलियन पोल टाइप सिंक्रोनस मशीन होगी। अब ये देख सकते हो आप, थ्री फेज सप्लाई ये दे दिया आपने, एक ये स्टेटर, स्टेटर में हमेशा थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग होगी, और आप देख रहे हो ये थ्री फेज, वही थ्री फेज कॉइल होगा, ये स्टेटर की फील्ड होगी। और रोटर में ये फील्ड वाइंडिंग है, ये सिलेंड्रिकल रोटर है, एक सिलेंडर टाइप दिख रहा है, एक सिलेंड्रिकल रोटर है, उस पे हमने एक फिक्स सेक्शन में ये फील्ड वाइंडिंग जिसमें हम डीसी सप्लाई देंगे, कॉइल्स कुछ जोड़ दिए हमने। ये थ्री फेज कॉइल नहीं है, सिंगल फेज, आपने कुछ कॉइल्स जोड़ दिए, सिंगल फेज डिस्ट्रीब्यूटेड कॉइल्स है। समझ में आ रहा है ये डीसी, सिंगल फेज के सिंगल कॉइल्स है जिसमें डीसी फ्लो करा रहे हो आप। अब आपको थ्री फेज 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट ऐसा कोई जरूर नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें ये फील्ड वाइंडिंग होगी। और ये वाला स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, इसमें ये स्टेटर है और ये रोटर का स्ट्रक्चर जो है वो सेलिएंट पोल है, मतलब ये प्रोजेक्टेड पोल्स टाइप बना देते हैं। जैसे इसमें रोटर पूरा सिलेंड्रिकल है, इसमें रोटर सिलेंड्रिकल नहीं है, एक पोल्स टाइप रोटर का स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर ये देखिए फील्ड कॉइल आपने डाल दी जिसमें से फील्ड करंट डीसी करंट आप इसको दे दोगे। ये देख रहे हो डॉट और ये क्रॉस, ये फील्ड कॉइल जो पोल के इस पार्ट पे आपने एक पोल टाइप स्ट्रक्चर बन गया रोटर का। तो ये हो गया आपका सीलिंग पोल टाइप सिंक्रोनस मशीन। यहां तक समझ में आ गया सबको? दिस। अब इसके बाद में ये आप दो टाइप की मैंने आपको बता दिया कि ये सिंक्रोनस मशीन होती है। इसके बाद में जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पर पूरा वही लिखा हुआ है कि अगर आप डीसी वाइंडिंग, यही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अगर जो फील्ड वाइंडिंग है वो अगर आप फील्ड कॉइल है जो वो स्टेटर पे पुट कर दोगे तो क्या, और अगर आर्मेचर वाइंडिंग है जो वो रोटर पे कर दोगे तो क्या दिक्कत आती है, वही मैंने इसमें पूरा पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है राइटिंग में, तो आप इसको पढ़ सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि वर्किंग ऑफ सिंक्रोनस मशीन है, सिंक्रोनस मशीन कैसे काम करना स्टार्ट करती है, कैसे ऑपरेट होती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंक्रोनस मोटर से। तो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेक्शन। दिस इज इट फॉर दिस सेक्शन। थैंक यू।